था, जो जो अलग किया क्या बोला था, वो मेरा ही है। ठीक है, पहलोटा को माँ का छेटा को क्या है अलग किया है, वो क्या है उनका है। उसके बाद क्या किया था, पवित्र सभा, सभा क्या है उनके लिए पवित्र है, उसको क्या किया है अलग किया है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने जो जो चीज़ अलग किया है सभी चीज़ क्या है, सभी चीज़ क्या है उनके लिए पवित्र है। उनके लिए पवित्र करके रखने वाला चीज़ों को मैं भी पवित्र मानेगा, मेरे जीवन में भी क्या हो जाएगा, पवित्रता का आरंभ क्या किया जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। समझिए, इसलिए मन भावना ये हमारा खून के अंदर रहना है। ये नहीं बोलता है ऐसा मजबूरी से, ये बात रहने क्या ही नहीं है, क्या नहीं है, एक रिश्ता। इसलिए एक दिन बोला था आपको, हम बहुत सारे लोग क्या नहीं किया, मोस्टली तरह उनके साथ रिश्ता जुड़ा है, क्या नहीं है, हाँ रिश्ता, ये रिश्ता में आती है। रिश्ता नहीं है कुछ भी काम करने, नामदारी के लिए हम क्या करेंगे, समझ आ रहे ना। कुछ पति पत्नी देखो रिश्ता नहीं रहता है लेकिन पति पत्नी रहेगा, है ना। अब क्या नहीं रहेगा, पूछेगा तो कुछ बोलेगा, आपको समझ आएगा। पति पत्नी है बाहर के लिए, लेकिन कोई रिश्ता क्या नहीं करेगा, नहीं रहता है, ऐसा नहीं। इसको रिश्ता नहीं बोल सकता है, समझ गया। मरो जी खाया क्या खाया, ये कहा वो लेके गिरा, ये लेके गया, वो नहीं है। एक प्यार के साथ का एक रिश्ता होती है ना, वो अलग होती है। इसी प्रकार परमेश्वर के साथ हमारे एक प्यार के साथ का एक रिश्ता होता है ना, वो चीज़ हमारे पास क्या करना, दिखना। आप इसलिए बोला था होगा, अब्राहम परमेश्वर के साथ इतना एक रिश्ता जुड़ने के कारण 100 साल के बाद में आप बच्चों को भी क्या कर दिया है, हाँ मतलब सबसे बड़ा रिश्ता किसके साथ है, परमेश्वर के साथ। इसलिए बोला बलि चढ़ाने के लेके जाए बोले क्या किया था, तुरंत लेके गया। इतनी रिश्ता हमारे पास क्या रहना है, रहना। जीवन भी, मेरा जीवन भी देने के लिए, मैं जो कुछ चीज़ पूछेगा उसको लेके आकर बिना पूछ कर मैं देने के लिए क्या रखना है, उनके साथ इतनी बड़ा प्रेम का रिश्ता क्या करना है, रखना है। तभी क्या किया जाएगा, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में क्या करेगा, आएगा। नामदारी के लिए रहेगा तो क्या नहीं आएगा, नामदारी के लिए भी जाना है, प्रार्थना करना है ना। नहीं जाएगा तो कुछ भूलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, सजा मिलेगा परमेश्वर की ओर से। डरता हूँ, कभी डरना नहीं, इंसान के लिए कभी नहीं डरने। क्या किसके लिए डरो, परमेश्वर के लिए डरना। इंसान के लिए कभी नहीं डरने, क्या परमेश्वर के लिए, परमेश्वर, मनुष्य के लिए कभी नहीं, परमेश्वर के लिए डरना। इसलिए परमेश्वर की बातों के लिए क्या करना, रिश्ता जुड़ाए रखना है। ठीक है, परमेश्वर जगह को क्यों पवित्र किया था, व्यवस्था देना था। उधर से क्या देना था, सीनाई पर्वत पर से रखकर क्या देना था, इस्राएलियों के लिए हमको क्या देना था, व्यवस्था देना था। परमेश्वर मूसा के पास बात करने के लिए एक पर्वत को अलग किया है, समझ गया। अभी कितना हम क्या बोलो, कैसा पवित्र होगा, ये सब्जेक्ट आपको बहुत बाहर करना ही पड़ेगा, मन के अंदर पूरा का पूरा करना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर जो पवित्र किया मेरे लिए भी क्या है, पवित्र ही रहेगा। ये आप लोग जरूर रखना है, तभी क्या किया जाएगा, नहीं तो मान मर्यादा नहीं रहेगा। कलीसिया के अंदर आके बैठ के क्या करोगे, कुछ भी बोलेगा। अभी तो कर रहे ना, मन में तो आए हैं, गया ही नहीं है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ कलीसिया के अंदर, कलीसिया पवित्र है, पवित्र सभा करके परमेश्वर बोले। पवित्र सभा के अंदर आने के बाद में केवल हमको कौन सा विचार ही रहना, क्या वचन आती है, क्या मिल रहा है परमेश्वर को से। क्योंकि पवित्र सभा पवित्र सभा में मुझे इकट्ठा किया किसी कारण के लिए, ये हमको क्या करना है, मन में आना है, समझ आ रहे ना। हाँ, इसलिए हम जागरूक रहना। सभा भी परमेश्वर की क्या है, पवित्र है, जगह भी क्या है, पवित्र। इसलिए मोबाइल ईबल क्या नहीं करना, नहीं चलाना, प्रार्थना खत्म होने के बाद में भी चालू नहीं करना। क्योंकि जब भी बाहर जाएंगे तभी क्या करना है, परमेश्वर जिस जगह हमारे लिए पवित्र करके दिया, इकट्ठा करके दिया, समझ रहे। देखो कितने ये प्रार्थना शुरुआत करके उस पहले 2-3 साल बाहर था, ये बांधने के बाद में कितना 18 साल हो गया ये बांध कर, तब से लेके प्रार्थना इधर क्या है चालू है। लेकिन इसके बाद बहुत इधर आजू बाजू में बहुत प्रार्थना वगैरह आया था, लेकिन कोई भी टिका नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, कोई भी टिका नहीं है। परमेश्वर जिस दिन इस दर्शन दे के इस जगह को मेरे लिए अलग कर करके बोला है, समझ गया। मैं प्रार्थना भवन बांधने के लिए पहले झोपड़ी में था, इधर के एक झोपड़ी उधर के एक झोपड़ी, जिधर हम लोग एक साल उधर प्रार्थना शुरुआत करते थे, उधर था। मेरे को परमेश्वर को एक भवन बांधना,
उधर इधर उधर उधर भटकता था, उधर जगह लो क्या इधर जगह लो। लेकिन परमेश्वर मेरे से बोला तुमको समय पहले दे दिया। एकदम प्रार्थना में बैठ गया, उपवास रह गया 3 दिन। प्रभु मेरे को ये क्लियर चाहिए, मेरे को लिए क्या रहना है, पावन मेरे को बांधना है आपको। तभी परमेश्वर बोला तुमको तो मैं पहले दे दिया जगह, तू ही उधर उधर क्या कर रहा है, भटक रहे। बोला तुरंत क्या किया है, उसी साल ही क्या कर दिया है, बांधना शुरू कर दिया है। इधर ही क्या है, परमेश्वर दिया, मैं ही क्या नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया था करके फिर क्या किया। इसलिए आज तक बहुत विरोध आया था, लेकिन परमेश्वर आज तक क्या नहीं किया है। ठीक है, इसलिए हमको कुछ जगह देता है, उसको हम पवित्र, हम सभी लोग क्या करना है, मानना। क्योंकि उधर से आपको क्या मिलती है, वचन मिल रहा है, वचन सीख रहा है, आ रहा है, मिल रहा है। ठीक है, ये सब आप बहुत सावधानी रहना। क्यों, मैं अगर जब तक पवित्र नहीं मानेगा, समझ आ रहे ना, ये मेरा ये इकट्ठा होना मैं पवित्र नहीं समझ रहा है, जब तक मेरा क्या नहीं किया जाएगा, मैं भी पवित्र नहीं किया जाएगा। मैं खुद, मेरा परमेश्वर जो पवित्र करके रखा उसके लिए मैं मुझको सौंपता नहीं है, क्या नहीं किया जाएगा। समझ गए बात, मैं भी पवित्र के लिए मैं मुझको सौंपा नहीं है, पवित्रता मुझसे क्या नहीं किया, आरंभ नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए कल नया करार से आपको बता के दिया था, ताकि रोमी 12:1 से बता के दिया था, ताकि मुझको क्या करना है, परमेश्वर का भाइयों तुम्हें विनती करता हूँ ताकि मेरे शरीरों को, अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता बलि क्या करना, चढ़ाना। ये तुम्हारे लिए एक आत्मिक सेवा है। ठीक है, पवित्र मेरे शरीरों को क्या करना है, पवित्र भावता बलि चढ़ाना। तभी कई बातों को हम कल देखा था, ताकि ये बलि क्या होती है, ओम बलि होती है। ये बलि कौन सा बलि होती है, ओम बलि। ओम बलि, ओम बलि बोले तो क्या है, ओम बलि बोले तो सारे चीज़ों को क्या करना, वेदी में रख देना। एक चीज़ भी मुझे उसमें क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। नहीं, हमको मुझको वेदी पर रख दिया क्या, उसके बाद क्या नहीं है, एक चीज़ भी मुझको उसमें क्या नहीं करेगा। बाकी बलियों में कुछ तो चीज़ मिलेगा, लेकिन ये चीज़ में, ओम बलि में कुछ नहीं मिलेगा। सब टुकड़ा टुकड़ा करके क्या कर देना है, वेदी में याजक रख देगा, उधर क्या करे, जलेगा। समझ गया, इसलिए क्या किया जाता था, ओम बलि हमको पवित्र परमेश्वर के लिए जीवित पवित्र भावता बलि चढ़ा देना। इसलिए हमको क्या नहीं है, हम एक कल बोला था, एक नाखून में भी नेल्स पॉलिश करने के लिए हमको क्या नहीं, अनुमति नहीं है। क्योंकि मैं क्या कर दिया है, ओम बलि हो गया ना, फिर एक नाखून से, नाखून में भी मेरा कलर लगाने के लिए मेरे को क्या नहीं है, अनुमति नहीं है। समझ गया, ये नाक में भी एक कुछ तो डालने के लिए क्या नहीं है, छोटा, नाक में सबसे छोटा डालता हूँ, बराबर ना, सबसे छोटा डालता हूँ। मैं भी डाला था, बहुत बारीक चीज़ें डालता हूँ, ये बारीक चीज़ भी डालने के लिए मेरे को क्या नहीं, अनुमति नहीं। क्योंकि मैं क्या कर दिया है, ओम बलि चढ़ा दिया ना, इसलिए एक भी चीज़ तुम ऊपर वापस तुम दोबारा से क्या नहीं करेगा, लौटा नहीं सकता है। समझ गया, लौटा नहीं सकता। इसलिए पहले मिला पा लेता हूँ मैं, पहले परमेश्वर का वेदी क्या रखा, वेदी रखा, औद नहीं रखा, क्या रखा है, वेदी रखा। इसलिए वेदी में क्या करना है, पहले तुमको चढ़ाएगा, फिर आगे एंट्री, उसके बाद पहले क्या नहीं है, एंट्री है ही नहीं। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं कि पहले वेदी में तुमको ओम बलि चढ़ाओ, उसके आगे तुम्हारे लिए क्या करेगा, औद है, फिर पवित्र स्थान, और किधर जाएगा, माँ पवित्र स्थान, वहाँ तक हमको क्या करेगा, पहुँच पाएगा। समझ गया नहीं समझे, समझ है ना, माँ पवित्र स्थान तो पहुँचना कि नहीं पहुँचना है। उधर कौन रहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहता है, बराबर ना। तो यीशु बोलता है, यीशु किधर है, अभी पिता का दाहिने ओर बैठा है। ठीक है, जितने लोग यीशु मसीह के पहने हैं, जितने लोग यीशु मसीह में हैं, अंदर है, वो सब किधर जाएगा, किधर रहेगा, वहाँ पवित्र स्थान है ना। नहीं समझ रहा, यीशु किधर है, अभी पिता का दाहिने, बराबर ना। अब उधर दाहिने ओर रहेगा तो मैं किधर रहेगा, मैं भी रहेगा ना। क्यों, जो यीशु मसीह में है, तो इन द क्राइस्ट ना, यीशु मसीह के अंदर है ना, इन द क्राइस्ट बोले तो यीशु जिधर रहेगा उधर मैं भी क्या रहेगा। लेकिन बड़ी बात है, इन द क्राइस्ट रहेगा, आउट द क्राइस्ट वही मालूम नहीं पड़ता ना, अंदर है क्या बाहर है वही क्या नहीं हो जाता है, मालूम नहीं। इसलिए बोलता परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता के लिए तुझे क्या करना, सौंपो। जिस दिन सौंपेंगे क्या किया जाएगा, मेरे से
आरंभ हो जाएगा। वो आरंभ हो गया क्या, उन्होंने क्या करेगा, चलाएगा अंत तक। ठीक है। और आज थोड़ा देखकर हम जाएंगे ताकि आप बोल सकता है, क्योंकि मैं आपको कई बातें बता करके, और भी बहुत पवित्रता चीज़ है। आप पढ़कर देखना, और भी बहुत चीज़ें मैं थोड़ा ही आपको बता के दिया है। जिनाकर आप लेवी निर्गमन वगैरह में पढ़कर देखिएगा ना, क्या किया जाएगा, बहुत चीज़ है। इसलिए तो हमको समर्पण किया, मतलब हमारे सारे चीज़ों को, मेरा काम दाम, मेरा कमाई और मेरा बच्चा, सब क्या किया है, किसका है, मुझको वेदी में रख दिया, तो सब किसका है। हाँ, ये आपने आपका ज़रूरतों को कर कर बाकी किसका है। बच्चा एक नहीं है, नया ग्रंथ में कितना है, सारे बच्चा जितना भी हो सब परमेश्वर का है। ठीक है, सब परमेश्वर की क्या करना है, तो उन्होंने पवित्र करेगा, क्या करेगा, इसलिए बोला जैसा भी रहो। कल बोला था भला बुरा तुम देखने की जरूरत नहीं, पापी हो कोई वो बोलने की जरूरत नहीं है। कल का आप लोग देख लेना, मैं उतना नहीं जाएगा। तुमको क्या करना, अलग करना, मतलब बाकी में वो कैसा भी रहेगा उसको पवित्र करना है, मेरा काम है। उसको सोना बनाना मेरा काम है। ठीक है, सोना बनाना मेरा काम है, खाली तुम अलग करना है, काफ़ी है बस। बाकी ये मनसा हमको आ जाएगा, हम वो सारे चीज़ों को पर जैसा मुँह से अभिषेक के तेल लगाकर निवास स्थान की सारे चीज़ों को परमेश्वर के लिए अलग किया, वैसा मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये मनसा, मुझे ये मनसा आ जाता है, ये मन भाव आ जाएगा, एक अभिषेक के तेल के समान है। मैं क्या कर देगा, ये मनसा आने के बाद जितना चीज़ों को मैं अलग करता हूँ परमेश्वर के लिए, सब परमेश्वर क्या करता है, पवित्र कर देता है। ठीक है। हाँ, और आज हम देखेंगे आप माल में, फिर भी आपको थोड़ा बता कर आगे जाएगा। पहले कुरिन्ती 6 का, ये सब पीछे गया मैं थोड़ा दौड़ा करा है, कल कभी आप सुनना, कल कभी 6 का 9 से पढ़ना। पहले कुरिन्ती 6 का 9 से। क्या तुम नहीं जानते, क्या तो नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ठीक है, ये ठीक है, ये समझ आ रहा। हम पहले थे पापी थे, ठीक है, टोटली कौन है, पापी थे। जिस दिन परमेश्वर के पास आया, उनके नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हम धोकर क्या किया गया, पवित्र किया गया, है ना। नहीं, ये हमको मुफ्त में मिल गया, हमको ने ये हमको मुफ्त में मिला हुआ चीज़ है। क्या चीज़ है, मुफ्त में, ये भी पवित्र किया हमको, पापी से क्या ले क्या गया है। और वो लास्ट वचन पढ़ना, क्या रहा, और तुम में से कितने ऐसे ही ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हैं, पवित्र हुए नाम से, आत्मा से धोकर मुझे क्या किया है, पवित्र हुए हम। ठीक है, पवित्र। लेकिन एक ही चीज़ है इसमें, एक कुरिन्ती 1 का भी पढ़ लेना, 1-2। परमेश्वर को उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और एक बार, परमेश्वर को उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, मसीह यीशु में पवित्र किया गया है और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अभी ये बताओ, ये बातें बताओ, कुरिन्ती कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र किए लोग, पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग। इधर कितना झुंड है, 2 झुंड है। एक कौन सा झुंड है बताओ। ठीक है, 2 झुंड। एक कौन सा झुंड है, पवित्र किए लोग बोले तो हम पापी थे, उधर से बुला के ले क्या कि
यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से मुझे क्या किया है? पवित्र किया किया। ये हमको मुफ्त है। दूसरा पवित्र इधर क्या किया? पवित्र होने के लिए बुलाए। समझिए ना, दो चीजें कलीसिया में, एक मुफ्त में मिल गया, पापी थे उधर से क्या कर दिया? मुझे पवित्र किया है, मिला। दूसरा एक चीज है, मैं क्या करना है? सौंपना है। हाँ, बुलाए गए हैं, सौंपना है। दूसरा क्या है? पवित्र दाई के लिए क्या करें? मुझे सौंपना है। बुलाए गए लोग, दो झुंडे कलीसिया में। अभी आप सोचना मैं कौन सा झुंड में, या पहले झुंड में ही मैं बैठा हूँ, मेरा पाप धोया गया, मैं उधर ही बैठा हूँ, या पवित्र होने के लिए मुझे क्या किया है? सौंपा है। सौंपा रहेगा तो क्या करेगा? पिछले दिन जो हम सिखाया था, दिन को, जगह को, और पहले उठे को, और पवित्र सभा को, और बताया जाता है 10 में 1 मेरे लिए क्या है? पवित्र है। परमेश्वर जो जो चीज पवित्र करके रखा, मैं सबके लिए मैं क्या है? मैं भी क्या कर रहा हूँ? पवित्र मानता, अलग करता हूँ। उसके लिए मैं सौंपा है, व्यवस्था से आ रहा हूँ। मैं सौंपा है चीजों के लिए, मैं थोड़ा थोड़ा चीज बचा, इतनी में भी मैं मुझे सौंपा है। हम सोचना है, या दो झुंडे कलीसिया में ये पवित्र किए लोग यीशु मसीह के लफ्ज़ से, दूसरा पवित्र होने के लिए सौंपे लोग, बुलाए लोग, सौंपे लोग है। समझ गया ना? अभी ये कौन सा झुंड में मैं है? कुछ झुंड क्या कर लेते थे? उतना में बैठ जाएगा, बस काफी है मेरे लिए इतना। समझ गया? ये मुफ्त में मिला, इतनी है। लेकिन दूसरा झुंड क्या कर लेता है? मेरे को क्या करना है? आप पवित्र होता जाना है। मेरे को दिन ब दिन क्या करना? पवित्र हो। इसलिए दो झुंडों के लिए उधर क्या कर रहा है? हाँ, बोलता है प्रार्थना कर रहा हूँ। दो झुंडे करके उधर बराबर क्या कर रहा है? बोल रहा है। इसलिए कलीसिया में क्या किया गया है? हम ऐसा दो झुंड रहेगा तो अब ये एक झुंड बनना। कौन सा झुंड बनना है? मैं, मेरे लिए क्या करना है? आप पवित्र होने के लिए सौंपना। समझ गया ना? किया, आपने किया, मेरे लिए क्या कर दिया है? पवित्र मार्ग में ले क्या की? खड़ा कर दिया। लेकिन मैं उतना नहीं रहेगा, आगे क्या करेगा? मुझे पवित्रता के लिए सौंपना है। पवित्र होने के लिए बुलाए लोग में मुझे क्या करना? नाम आना है। समझ आ रहे ना? तभी परमेश्वर जो जो चीज परमेश्वर अलग किया है, उनके लिए अलग किया है, पवित्र किया है, वो सब हम क्या करना है? मानेंगे। तभी इसमें क्या करेगा? आएगा। नया करार के में देखने के समय मुझको मैं जीवित पवित्र पावता हुआ बलि क्या करना है? चढ़ाना। और इतना बात समझ आ रहा ना? बात समझ आ रहा ना? इसलिए दो झुंड में, वो पहले झुंड में नहीं रहना। पहले झुंड में रहेगा आपत्ति है, कभी भी क्या करेगा? आपत्ति है। दूसरा झुंड में आप क्या करना? पहुंच जाना, पहुंच जाना। आपके लिए जो भी पवित्र है, अलग क्या? मेरा भी है। ठीक है? और मैं पहले कोरिन्थी 3 में देखेंगे, उसमें 16-17 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। समझ आ रहे ना? और एक बार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। हमको ने परमेश्वर का, जिधर परमेश्वर का आत्मा वास है, जिधर परमेश्वर का आत्मा, जिस पे परमेश्वर का आत्मा वास है, मैं कौन हूँ? परमेश्वर का मंदिर। मंदिर है, मंदिर है। समझ गया ना? मंदिर है, मंदिर है। तो मंदिर क्या है? परमेश्वर की क्या है? पवित्र। परमेश्वर इसकी क्या समझ रखा? मंदिर कैसा रहेगा? मेरा मंदिर कैसा रहेगा? पवित्र, पवित्र रहेगा। मेरा मंदिर पवित्र रहेगा। समझ गया? जैसा निवास स्थान को पवित्र करके रखा था, जितने याजक कितना तक जा सकता है, लेवी कितना तक जा सकता है, इस्राएली पुरुष, इस्राएली स्त्रियां, अन्य जाति कहाँ जा सकता है, सबको एक हाथ रखी रखा था। समझ गया ना? वहाँ पवित्र स्थान में कौन जा सकता है, कभी जा सकता है, ये बहुत चीज़ें उधर क्या करती रखा था। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। पवित्र होने के कारण इधर भी बोलता है परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। पवित्र बोले तो क्या है? परमेश्वर अपने लिए अलग किया। पवित्र को समझ रहे ना?
हाँ, परमेश्वर अपने लिए अलग किया हुआ चीज है, जिस पर परमेश्वर का आत्मा है, वो मंदिर है। मंदिर को परमेश्वर क्या कर दिया? पवित्र किया, मतलब उनके लिए अलग किया है। समझ गया? बात समझ गया? समझ आ रहा है? आप समझ लो, मंदिर है मैं, मुझे परमेश्वर उनके लिए क्या किया है? उनके लिए अलग किया। उनके लिए अलग किया तो क्या करना है? मंदिर है, परमेश्वर के क्या है? हाँ, उनके लिए क्या किया है? अलग किया है। अलग किया तो मैं कैसा रहेगा? मैं भी इसको मानना है। परमेश्वर जिस, इसलिए बार बार आपको पता क्या रहा, परमेश्वर अपने लिए जितना चीज अलग किया वो उनका है, पवित्र है। क्या है? पवित्र है, वो उनका है। समझ गया? अलग करने बाद किसका है? पवित्र है, उनका है। आज मैं इस चीजों को मानता हूं क्या? नहीं। समझ गया? परमेश्वर आत्मा मुझ पर वास है, मैं पवित्र है। पवित्र बोले तो परमेश्वर मुझे अलग कर दिया उनके लिए। मैं ये चीज मानता हूं क्या? नहीं। पवित्रता मुझ पर शुरुआत होना क्या नहीं है? मैं भी उधर कलिसिया में दो बोला पवित्र हो, वे लोग पवित्र होने के लिए बुलाए लोग, दो झुंडे। इसमें मैं कौन सा झुंडे करके मेरे को समझ आना है, मैं समझ आना है। ये चीज़ों को ही क्या किया था? अभी देखो, एक निर्गमन 16 में लो, 16 में एक से पढ़ो। फिर एलिम से कूच करके हाँ। इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलिम और सिनाई पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर, किधर आया? 16 का निर्गमन बोला था, गिनती बोला था, नहीं गिनती सारी है, गिनती 16 का 1 से। कोरह हाँ। जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और ईसार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों ने मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसीलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो। बस अब इधर एक संभव हो रहा है। इधर क्या करता है? मोसे के विरुद्ध कौन कौन खड़ा है? इस्राएल का कलिसिया, तातान, एक और दो फिर से पढ़ना। कोरह जो लेवी का परपोता, लेवी का परपोता कोरह, कहात का पोता, कहात का पुत्र, और यिसहार का पुत्र था, इसहार का पुत्र था, इत्सेर का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम, एलियाब का पुत्र दातान अबीराम, और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, मंडली का 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। देखो, मंडली का प्रधान 250, अभी तातान, अबीराम और कोरह, ये सब मिलकर किसके विरुद्ध जा रहा है? मोसे का। बोलता है क्या हम कलिसिया का हर एक हम लोग कौन है? पवित्र है, सिर्फ पवित्र है। पवित्र है क्या? नहीं है? आए क्या नहीं है? भैया बोला, आप बोलो। क्यों? मुझको यीशु मसीह के लहू से क्या कर दिया है? धोया है, पवित्र आत्मा से धोया होने के कारण मैं पवित्र है। सही है। वो बोलता कलिसिया का सब जन पवित्र है, लेकिन तुम
कैसा क्या करता है, ऊंचा उठा रहा है तुमको। तू कैसा जाकर क्या कर रहा है, हाँ तुम ही क्या कर रहा, परमेश्वर का पवित्र स्थान में जा रहा है, तुम धूप दान दे रहा, तुम ही क्या कर रहा, सब कुछ कर रहे करके क्या किया। इतने लोग विरुद्ध उठा, हम भी पवित्र है, सही है तुम पवित्र है, लेकिन क्या नहीं है, तू केवल पवित्र करके क्या किया है, मिस्र देश से निकलने के आने के समय मेमना के लहू से क्या किया है, उधर से तुम छुड़ाए हुए, ठीक है, लेकिन और एक झुंड है उधर, आप खुद को क्या किया है, पवित्र होने के लिए सौंपा। पवित्र जीवन बिताने वाला जो है वो ही क्या किधर खड़ा है, परमेश्वर उपस में धूप दान लेकर खड़ा है। समझ रहे ना, बात समझ गया ना। देखो पवित्र आसानी नहीं है, मतलब पवित्र होने के बाद, परमेश्वर मुझे पवित्र मार्ग में ले आने के बाद जरूर हमको क्या करना है, जरूर हमको क्या, इसे कलीसिया का तरफ उस दिन भी इसी चीज आया था, आज भी क्या कर रहा है, आता ही है, आज भी आता है क्या नहीं है। तुमको आता है क्या, तुमको भी बहुत आता है क्या, तुम ही बैठ के प्रचार कर सकता है क्या, तुम ही ऐसा क्या, तुम ही वैसा क्या, वो क्या क्या बहुत कुछ आज भी क्या कर रहा है। उसी समय ही ये चीज क्या किया था, मूसा के काल में निकला, आज भी ये चीज क्या कर रहा है, कलीसिया में निकल रहा ही है। लेकिन ये अनजान मालूम नहीं पड़ता है, ये क्या नहीं करता है, परमेश्वर के लिए पवित्रता के लिए जो भी सौंपा है, जो पवित्र जीवन के लिए जो भी क्या किया है सौंपा है, उसको परमेश्वर किधर लेके खड़ा करता है, अपने पवित्र स्थान तक ले आकर क्या करता है, उनके सेवा के लिए खड़ा करता है। ये नहीं जानता था, इसलिए मूसा बोलता है कल क्या करेगा, पवित्र को। अभी पढ़ो 5 से। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसीलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। ठीक है, समझ गया। देखो कितना बड़ी बात है। हम बोलते हैं पवित्र, क्या पवित्रता है। इधर मूसा की क्या कर दिया है, परमेश्वर क्या कर दिया है, पवित्र करके क्या कर दिया है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, मेरा बोलना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो सौंपने के कारण क्या कर दिया, जो जिसको परमेश्वर अपने लिए धूपदान देने के लिए किसको चुनता है वो क्या हो जाएगा, पवित्र। हम भी किस में आना है, चुनने में आना है। किस में आना है, परमेश्वर को चुनने में आना है। उन्होंने क्या करता है, चुनता है। किसको चुनता है, पवित्र होने के लिए सौंपा हुआ लोगों को चुनता है। समझ आ रहा नहीं है ना। अपने जीवन को पवित्रता के लिए जो जो सौंपा है, होम बलि करके जिसने चढ़ाया है खुद को, समझ आ ना, सारे मेरा सब कुछ किसका है, तुम्हारा है करके होम बलि करके खुद को चढ़ाया है, उसको चुनने में परमेश्वर क्या है, खड़ा है। कलीसिया के अंदर जरूर परमेश्वर क्या करना, चुनना ही है। फिर सेवा के लिए कभी निकलोगे नहीं, निकलना है कि नहीं निकलना, ऐसा नहीं निकल पाएंगे कभी होगा। हाँ, पवित्र कौन है उसको क्या करता है, चुनता है। माँ पवित्र स्थान में खड़ा रहने के लिए, परमेश्वर को धूपदान लेके खड़ा रहने के लिए वैसा लोग को क्या करता है, चुनता है। समझ गया। इसके लिए क्या करना है, जरूर कलीसिया कर। देखो प्रेरित पौलुस कलीसिया में था, ये देखो पढ़ो ना, प्रेरित 13 में होगा, प्रेरित 13, क्योंकि आपको डाउट नहीं आना कई बात को, इसलिए मैं क्लियर करके बताता हूँ। आगे बहुत बातें और भी। 13 का 1 से पढ़ो, प्रेरित 13 के 1 से। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और
और लुकियुस कुरेनी हम्म। और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई हम्म। मनाहेम और शाऊल हाँ। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हाँ, और एक बार 2 पढ़ो। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे हाँ। तो पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ। मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। अलग करो, क्या करो? हाँ, अलग कर दिया मेरे लिए, मतलब मैं मेरे लिए इसको क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया, बोल दिया इसको अलग कर। मेरे लिए इसको क्या करना? अलग कर, मतलब ये मेरा है, पवित्र है। समझ गया? पौलुस को, बरनबास को क्या करना? अलग कर, इसको मेरे लिए अलग कर, मतलब क्या कर? मेरे लिए ये क्या? पवित्र है। समझा? हम इतना लिस्ट तो कलीसिया क्या करना है? विश्वासी में मेरा पाप धो गया, मैं उधर बैठने क्या नहीं। समझ आ रहा है? किधर नहीं बैठना, हम उसमें बैठ के रहने कारण आज कलीसिया के अंदर अद्भुत काम नहीं, मेरा घर में भी कुछ ना कुछ भी नहीं। मैं आया जाया कवा का जैसा क्या कर रहा हूँ, सड़े के लिए चीजों पर क्या करता है, सड़े के लिए चीजों के ऊपर ध्यान देने कर आया जाया कर रहा हूँ। नाव के अंदर भी मेरा पैर नहीं टिक रहा। हाँ, तो समझ आ रहा है? बात समझ रहा है? कव्वा का समान जीवन नहीं रहेगा। मुझको में कलीसिया के अंदर आना मतलब क्या है? एक दिन मुझको क्या करना है? कलीसिया में परमेश्वर क्या करना है? सेवकों को बोलकर मुझे क्या करना है? ये पवित्र है मेरे लिए, इसको अलग करके क्या करना है? बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। मैं भी विश्वासी थी, कहाँ से तो एक जन को लेके आया था, मेरे को ही मालूम नहीं था। कोई महाराष्ट्र को एक संडे लेके आया, प्रार्थना अच्छा प्रार्थना चला रहा है, वो सीधा क्या कर दिया है? परमेश्वर एक जन को सेवा के लिए चुन रहा। सीधा आया, मैंने बोला प्रभु कि कौन होगा? मैं तो आँख एकदम बंद कर दिया, किसको ऊपर में रख दो हमको मालूम नहीं। लेकिन आया किधर ही आया, मेरा सर पर ही हाथ रख दिया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अलग कर रहा हूँ। समझ गया? पूरा कलीसिया के लिए क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया था। इसको सर पे के साथ लोगों के सामने से क्या किया परमेश्वर? अलग किया। सब बात समझ आ रहा? कभी विश्वासी थी तभी, मेरे को कौन है मालूम नहीं, दूसरा को लेके आया था, दूसरा आए थे, वो क्या किया थे। समझ गया? इसी प्रकार हम विश्वासी जीवन बिताने के समय ही मुझको क्या करना है? लोगों को बीच में से पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर क्या करना है? मुझे, मेरे लिए, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? अलग कर रहा हूँ। ये मेरे लिए पवित्र है करके क्या करना है? ये बात है हमारा जीवन में क्या करना? होना ही होना, तभी ही मैं कहाँ तक पहुंचा है। मेरे जीवन में पवित्रता ही क्या कर रहा? बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? मैं पवित्र जीवन के लिए मुझे सौंपा, पवित्रता क्या बढ़ रहा है? परमेश्वर मुझे उनके लिए क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? मेरी बात समझ आ रहा है? मेरे लिए अलग कर, इसको मेरे लिए अलग कर। यहां तक मुझको क्या करना है? स्वर्ग मुझे अलग करने तक मेरा जीवन क्या करना है? चलना है, बनना है। अलग नहीं, सबके सामने क्या करता है? आपको अलग करता है। ये मेरे लिए पवित्र है, मेरे लिए अलग कर। समझ आ रहा? बात समझ आ रहा है ना? यीशु भी क्या किया था? बड़ा झुंड था, जाके प्रार्थना किया, 12 लोग को क्या किया था? चुना। ये मेरे साथ हमेशा क्या करेगा? रहेगा, है ना? किया था क्या नहीं किया था? रात पूरा प्रार्थना किया, फिर आकर क्या किया है? फिर चुनकर निकाला 12 जन को साथ रहने के लिए। हम भी क्या करना? हमको सबसे बड़ा चीज क्या है? हम कुछ भी ऐसा बारे में सोचता नहीं है। तुम्हारे लिए दे दे खिलौनी कैसा कलीसिया का तरह। अरे किधर से आए? बैग में लेके आता है। हाँ, ये दिखना नहीं अभी दोबारा। हाँ, फेंक दे ना, वो आड़ी है अभी वो तो ना बहुत 2 साल के बाद में किसको उनके ऊपर दिखने का नहीं। ठीक है? समझ आ रहे ना? कलीसिया यहाँ तक हमको क्या करना है? पहुंचना है। पहुंचना क्या नहीं पहुंचना?
कितना लोग परमेश्वर मुझे ऐसा करना है, अलग करना है, नाम बोलकर बर्नवा और सबल को क्या करना, अलग कर मेरे लिए, यहाँ तक मुझको पहुंचना है। समझ गया? इसलिए क्या करना, दीन को मानना पवित्र, जगह को मानना पवित्र। पहले अड्डा को क्या करना, मेरे घर में कुछ भी हो, पहले चीज है क्या किधर लेके आएगा, जो भी क्या करेगा, खेती बाड़ी वाला को खेती से पहले क्या कर ले मिल जाता, जो कुछ चीजें मेरे घर में मैं ले आता हूँ, उसमें एक चीज पहले क्या किधर लेके देगा। मैं क्या करती थी, मेरे घर में नाश्ता बनाएगा तो पहले किधर जाएगा, सेव के घर में जाएगा। हाँ, मैं जो भी बनाएगा पहले उधर जाएगा, फिर हम लोग क्या करता, पहले निकाल कर उधर बेचेगा, उसके बाद में क्या करेगा, मैं खाती, हम लोग खाते हैं। तो बाइबल बताती है लंबा रहेगा तो उसका दाम लेके अगर किधर देना है, बाइबल है कि नहीं है, पढ़ लेना। वो उसका क्या लेके, दाम लेके, पैसा उसको बेचकर जो भी चीज़ देना है उसको क्या करना है, वो पैसा लेके आकर क्या करना, ये आप इसके लिए दिया, ये आप लाकर क्या करना, नहीं तो नचिका कर क्या करना है। समझ आ रहा है भाई, मैं पढ़ के देखो सब, ठीक है। ये पपाया लेगा, 2 पपाया लेगा, एक पपाया उधर देगी, दूसरा पपाया घर पे लेके आता है। कलिंगर लेगा, एक कलिंगर किधर देगा, सेवक के घर में देगा, एक कलिंगर घर पे लेके आएगा। मच्छी लेगा, 100 रुपया को मैं लेगा तो 200 रुपया को उधर देगा, 100 रुपया को मैं लेके आएगा। पूछो झूठ बोलता है क्या करके, समझ आ रहा ना, देगा तभी मेरा पेट में क्या करता था, जाता था। जो भी पहले चीज किधर बेच दे देता था, सेवक को दे देता था। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा। बहुत चीज है, क्योंकि ये सब हमारा खून में चाहिए, बोलने से नहीं है, किधर नहीं, ये बोलने से नहीं है, ये मन भाव, ये हमको खुद क्या करना, ये हमारा खून के अंदर क्या करना है। जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया ना, इसको उधर देखिए प्रचार करते हैं। अरे सो जाने क्या, अब दोबारा बैठने के नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है ना, ये सब हमारा खून का अंदर की चीज है, ठीक है। मैं मेरा अनुभव में बता ही देता हूँ आपको, तो क्या इतना लेके आने के लिए क्या है, बहुत क्या है, लेकिन मेरे कोई बोल के नहीं दिया। प्रचार तो पहला मान लो वचन इतना नहीं रहता था, लेकिन मेरा बाइबल पढ़ते मेरा अंदर खून के अंदर एक स्वभाव, मुझे क्या है, मेरा परमेश्वर को मैं क्या नहीं किया अभी तक देखा नहीं। परमेश्वर के बदले मेरा कौन है, हमारा सेवक है। मैं ये बहुत मान मर्यादा क्या कर लेता था, रखता था, वही हिसाब से मैं क्या करता, सारे चीज़ों को अच्छे कर करता था, ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा ना, इतना बात समझ ले, मेरे को क्या करना है, वहाँ तक मुझको पहुँचना है, वहाँ तक क्या करना है, जो भी पहले चीज़ मैं खाने के पहले क्या करेगा, देगा उनको, मैं देगा उनको। समझ है, बात समझ है ना, तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान देना। तो इसलिए कई चीज़ों को आपको क्या किया है, अब बता ही देता था कि कल ये इधर ऐसा बोलता है, इधर क्या है, इसलिए वचन बताता तू परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर है, तू पवित्र है। तो बोले तो किधर है मंदिर, किसका, परमेश्वर का, अलग कर दिया। मंदिर है आप, मंदिर है, मंदिर में, मंदिर परमेश्वर का अलग है। अब वो मैं क्या सोचता हूँ, मुझको परमेश्वर मुझको मंदिर सोचता है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, कजनान मम्मी आप आपके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर सोचता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो मंदिर है, मेरा है, अलग है, पवित्र है। लेकिन आप क्या सोचता है, आप क्या सोचता है, पवित्र है, मैं परमेश्वर का हूँ। अभी मंदिर है तो क्या किया जाएगा, मंदिर है तो क्या किया जाएगा, अब में से उसमें क्या रहता है, धूपदान चलता है, बलि चलता है ना। मंदिर में क्या चलता है, धूप, और क्या करता है, बलि, शुद्धिकरण चलता है, हमारा अंदर चलती है नहीं। समझ आ रहा ना, पवित्र किया ना, धूप चल रहा है, धूपदान बोले तो क्या है, धूप बोले क्या है, हाँ
नहीं धूप बोले तो वो मुसलमान लेके आते हैं ना। हाँ हाँ ये ना तुम्हें पता था ना। रुको भजन संगीता 141 141 दो पढ़ो। मेरी प्रार्थना हाँ तेरे सामने सुगंध धूप हाँ और मेरा हाथ फैलाना हम्म। संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। फिर से एक बार। मेरी प्रार्थना तेरी सामने सुगंध धूप सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। संध्या काल का अन्न बलि ठहराएगा। आई बोलो धूप मेरा। बोलिए ना, पढ़े फिर भी नहीं बोलेंगे। धूप क्या है? उधर से कोई एक जन पढ़ो ना, उधर से एक जन पढ़ो। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। बस हो गया। मेरे प्रार्थना, लेकिन हमारा में दिया विनंती। तुम्हारा इंग्लिश में क्या दिया हुआ? पढ़ो उतना। प्रेयर दिया। पढ़ो लेट माय प्रेयर। Let my prayer be set before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. प्रेयर दिया, लेकिन हमारा में दिया विनंती। विनंती दूसरों के लिए उठाने वाला, विनंती दूसरों के लिए उठाने वाला। सबसे बड़ा प्रार्थना क्या बताओ ना? सबसे बड़ा प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में सबसे बड़ा क्या है? प्रार्थना में भी बड़ा है छोटा है क्या? है ना? प्रार्थना में भी बड़ा छोटा है क्या? भैया सोच रहे क्या प्रार्थना भी बड़ा छोटा है? हमें पूछ रहा हूँ ना, सबसे बड़ा प्रार्थना क्या है? अरे बताओ, बड़ा प्रार्थना क्या है? हाँ, विनंती दूसरों के लिए उठाने वाला विनंती। हम अपने लिए तो कुछ भी कर देगा, करते क्या नहीं? दूसरों के लिए हम क्या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दूसरों के लिए मीडिएटर बनकर, क्या बोलता है, मध्यस्थ बनकर खड़ा रहकर, लोत के लिए अब्राहम क्या किया था? हाँ, ये 5 भी मिलेगा तो क्या करेगा? 10 भी मिलेगा तो उधर नाश करेगा। क्या नाश करेगा? मतलब उसका मनसा क्या था? नाश नहीं करना। लोत उधर है, उसको क्या नहीं करेगा? नाश नहीं करना। ऐसा दूसरों के लिए मध्यस्थ बनकर जो विनंती करता है उसको नाश नहीं करेगा, उसको नाश नहीं करना। वो कैसा भी रहना, उसको बचाना, उसके लिए आशीष बढ़ाना, उसको पीछे बढ़ा। यही प्रार्थना, यही इसको विनंती बोला जाता है। ये परमेश्वर को और क्या हो जाता है? धूप, है ना? बराबर ना, है ना? यही कौन करता था? इधर ये किधर होती है? वाला मंदिर में होती है। आरोन क्या कर लेता था? आरोन इस्राएलियों के लिए धूप और क्या लेके, खून लेके माँ पवित्र स्थान में जाता था। इस्राएली का पाप भी क्षमा नहीं होता था। उधर कौन मार करता था? आरोन मार करता था, उधर ही मार जाता था। इसलिए ये कमर में क्या बांध के छोड़ता था? चेन चाकली बांध कर क्या करता था? छोड़ देता था। उधर घंटी की आवाज नहीं आएगा ना, समझ जाएगा ये खत्म हो गया है। खींच कर क्या करते हैं? बाहर से निकालता है। दूसरों के लिए मारने के लिए किधर जाता है? ये मंदिर में क्या चीज होती है मालूम है ना? धूप। समझ गया? धूप कौन सा? विनंती। और क्या होती है? रोटी चढ़ाना, आउद, शुद्धिकरण, वेदी, ये सब किधर रहता है? इधर देखो किधर रहता है? मंदिर में रहता है। अगर परमेश्वर मुझे पवित्र किया, उनके लिए अलग किया मंदिर सा, मेरे अंदर भी क्या रहना है? इतना चीज मेरे अंदर भी क्या रहना ही है। अब एक एक चीज देखो, धूप क्या है, रोटी क्या है ना? रोटी क्या है और वेदी क्या है, शुद्धिकरण क्या है? वेदी तो आपको पता ही दिया क्या करना, हर दिन जलना है, हर दिन क्या करना है। हाँ, मेरा वेदी जलता ही रहना,
बुझना नहीं, मैं कौन है? मंदिर हूँ, है ना। परमेश्वर मुझे क्या कर दिया है? मंदिर करके उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया है। मंदिर में जो जो चलता वो चीज मेरे पर क्या करना है? मुझ पर चलना है। नहीं चलेगा क्या नहीं है? मैं मंदिर नहीं, मैं परमेश्वर जो चीज अपने लिए पवित्र किया उसको मैं क्या नहीं कर रहा हूँ? मैं आप पवित्र ठहर रहा हूँ। मेरे जीवन में कौन सा पवित्रता आएगा? समझ रहे ना? हाँ, दूसरों का विनती। प्रार्थना से सबसे बड़ा प्रार्थना क्या है? मैं मेरे लिए कर देगा, मैं मेरे लिए रोती है, समझ गया? रोएगा क्या? नहीं रोएगा। मेरे लिए कुछ कमी रहेगा तो रोएगी। और मैं मेरे लिए नहीं, कभी नहीं रोती है। मैं मेरे लिए करके नहीं बोलती है। मैं तो विश्वासी थी तभी छोड़ दिया। मेरे लिए, मेरा घर के लिए आवश्यकता है प्रार्थना। कभी कभी बहुत होएगा ना, तभी प्रभु बहुत हो गया थोड़ा क्या करो, नहीं तो कर के लिए कभी क्या नहीं है। हमारे लिए मैं करता नहीं है, लेकिन बोलता हमारा आदत क्या है? मैं मेरे लिए ही करेगा, और मैं मेरा आवश्यकता के लिए करेगा, मेरा जो भी तकलीफ लिए करेगा, मेरा आशीर्वाद जो भी मेरे लिए करता है। ये प्रार्थना करके क्या नहीं किया जाएगा? ये मंदिर के अंदर से नहीं होता है। ये मंदिर के अंदर होता है क्या? परमेश्वर जिधर पवित्र करके रखा है उससे ये नहीं होती है। वो तो बोला ना, तेरा जरूरत मैं जानता हूँ, तू आने के पहले तेरा मनसा पूरा जानता हूँ, तुम मांगने से अधिक मैं क्या करेगा, तुमको मैं क्या करेगा, देने वाला है। हम हमारे लिए जरूरत है नहीं, लेकिन हमारा विनती, हमको विनती करना, दूसरों के लिए क्या करना? विनती करना। नाश होने वालों के लिए क्या करना? मध्यस्थ बनकर उनको बीच में क्या करना है? परमेश्वर नाश होने वाले के बीच में क्या करना? धूप दान देकर क्या करना है? आरोन का मौसे के समान मुझको क्या करना? खड़ा रहना है। इसके लिए क्या करता है? चुनता है। परमेश्वर पवित्र है, समझ गया? ये पवित्र है करके क्या करता है? चुनता है। मेरे को ज्ञान दिखाना है। मैं आज कितने लोग, आप बोलिए, मैं दूसरों के लिए मैं विनती कर रो रहा हूँ बैठकर, आत्मा के लिए मैं रो रहा हूँ, नाश होने वाला आत्मा के लिए मैं कितने रो रहा हूँ करके आप बोल सकता है? बोल सकता है? फिर क्या प्रार्थना करता है? मैं कुटने डालेगा ना, 1 घंटा तो एक जगह के लिए क्या करते हैं? आत्मा यहाँ परमेश्वर इतना आत्मा मुझको चाहिए। फिर आप लोग के लिए रोता है इतना, एक आत्मा के लिए। कभी कभी बच्चों के लिए रखा है परमेश्वर, कई वायदा दिया है मेरे को, बहुत ये है। परमेश्वर लेके खड़ा करेगा, सेवक खड़ा करेगा। तो वही बोल दिया, विश्वास नहीं क्या मेरे में परमेश्वर को लिख रखा, जैसा स्थान था वो स्थान में खड़ा रहना, बस। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? परमेश्वर का आत्मा जिस पर वास है, परमेश्वर उसको पवित्र ठहराया है, पवित्र करके अलग किया है। आज मैं क्या कर रहा हूं? अभी इसलिए क्या करना पड़ेगा? अभी मंदिर में, निवास स्थान में जो जो चलती है, ये सब चीजें मेरे जीवन में भी क्या करना है? अगर आप मंदिर है, आपको परमेश्वर पवित्र अलग किया, चलना है, तभी आप क्या है? समझ गया? समझ गया? मानता है परमेश्वर मुझे अलग किया है, मंदिर है, मैं मानता हूँ, इसलिए मंदिर में ये चीजें जाना है। पवित्रता आपके जीवन में बढ़ता आएगा। क्या आएगा? बढ़ता आएगा। बढ़ता आते आते एक दिन लोगों के सामने आपको अभिषेक देगा। लोगों के सामने क्या किया जाएगा? हमें इसको मेरे लिए क्या कर रहा हूँ? मैं अलग कर रहा हूँ, मैं इसको अलग कर रहा हूँ। इसलिए क्या बोलता है योशुआ? क्या बोलता है? प्रजा को देखिए क्या बोलता है? तू अपने लिए क्या करो? अपने आप को पवित्र कर। तो अपने आप को पवित्र कर। कल तुम्हारे बीच में मैं क्या करना है? अद्भुत काम करना है। अद्भुत काम करना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समझ गया? मैं पवित्र होना ही पड़ेगा, पवित्र होना ही पड़ेगा। समझ गया? बात समझ गया ना? प्रेरित पौलुस बोलता तुम एक ही के लिए तुमको पवित्र कुंवारी सा तुमको मैं क्या क्या है सौंपा। 2 कोरिन्थियों 11:2 में बताएगा, तुमको मैं एक के लिए पवित्र कुंवारी सा तुमको क्या किया? मैं सौंपा। तो याद रखो कलीसिया, एक के लिए मैं सौंपा, क्या और के लिए मैं क्या किया है? और कोई मेरे जीवन में है क्या? है ना? नहीं। यीशु बोलता है सुसमाचार में, मुझको और तुम किसको? पैसा को, पैसा बोलता है ना उधर, धन को तुम क्या नहीं कर पाएगा? सेवा नहीं कर पाएगा। 2 जन को, 2 स्वामी के तुम क्या नहीं कर पाएगा? एक परमेश्वर, दूसरा कौन है? धन पैसा। इसके लिए तुम क्या नहीं कर पाएगा? सेवा नहीं कर पाएगा। 2 जन है, इसलिए बोलता है इधर पौलुस बोलने समय, तुमको मैं एक जन के लिए पवित्र कुंवारी सा सौंपा। मैं डर रहा हूं कि तुमको कोई और क्या कर देगा?
हवा का समान, हवा का जैसा तुझको भी क्या करेगा, वंचित करेगा। क्या कहे, मैं क्या करूं, डर रहा हूं। अभी आज सोचो बपतिस्मा लेने के बाद आप कितने लोग आप सौंपा है, एक की या दो, या पैसा के लिए सौंपा या परमेश्वर के लिए आप सौंपा है। समझ आ रहे ना, पवित्र कुंवारी सा, मेरे को क्या नाम रखा हमको, पवित्र कुंवारी सा। अलग किया कुंवारी है तुम, बपतिस्मा होने के बाद तुमको मैं एक के लिए नियमित किया है, मैं एक के लिए क्या किया है, नियमित किया है। हवा का समान तुम भी वंचित किया जाएगा करके मैं डर रहा हूं। समझ गया, इसलिए एक के लिए सौंपा रहेगा तो मैं एक के साथ ही रहेगा। समझ रहा नहीं, कितना साथ रहेगा, एक के लिए सौंपा, एक के साथ ही क्या करेगा, एक के साथ ही मैं क्या करेगा, रहेगा। नहीं है, आज आप क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। वे मंदिर है, परमेश्वर पवित्र कर दिया इसको, वे मंदिर है। समझ रहे, बात समझ आ रहे ना, ये सब आज क्या करना है, मुझे छूने का परमेश्वर मुझे अभिषेक कर सकता है। मैं आप सोचते यही जिंदगी है, नो, बड़ा जिंदगी आगे है। मैं इतनी में ये हो के हम तृप्त होकर हम बैठे हैं, नहीं, पवित्र किए हैं। पवित्र होने के लिए आप क्या करो, हाँ सौंपो, तभी ये सब चीज हमारे जीवन में क्या करेगा, गढ़ना है, जरूर गढ़ना। क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है, पवित्र है, पवित्र। अब मैं भी क्या होना है, पवित्र। जब तक नहीं होएगा उनके दाहिने ओर में क्या नहीं कर पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। समझ गया, उनके दाहिने ओर क्या नहीं पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। हमको वहां तक पहुंचना है, वहां पवित्र स्थान तक क्या करना है, पहुंचना है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। इसलिए क्या क्या चीज वो सब लिख के पढ़ो ना, घर पे जाने के बाद में ये पवित्र क्या है, क्या क्या मेरे को कैसा कैसा सौंपा है। नहीं, पवित्र किसी प्रकार नया करार में मुझको क्या करना है, बनना है। कल हम देखा ओम बलि चढ़ाना है, समझ गया ना। इसलिए ओम बलि चढ़ाने के बाद में आप आपका अंगों को, आपका जीवन को वापस आपके लिए एक भी क्या नहीं करना है, कभी ये ना सोचो मेरे को वापस उसको क्या करना, लेना है। समझ गया, अब जला दिया, अब वेदी पर रख दिया, ये हमेशा याद रखना, मुझको मैं वेदी पर क्या कर दिया, रख दिया है। समझ गया, पवित्र किया। देखो 7वां दिन को पवित्र किया, आशीर्वादित भी किया। बोलेगा आशीर्वादित भी किया उसको। समझ गया, आप जितना पवित्र होता जा रहा है, राजा है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, राजा। राजा कैसा किधर का माना जाता है, जगह पर आके मिलेगा भैया, आपको किधर मिलेगा। हमको वो सब नहीं चाहिए, आपको वहां तक हमको पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, बराबर नहीं, वहां तक हम पहुंचना है। मैं मुझको राजा याचक बनाया है, राजा भी मुझको क्या करना है, बनना। जितना पवित्रता जीवन में बढ़ते बढ़ते अब राजा बनोगे, क्या बनोगे, सिंहासन पर क्या करेगा, हाँ जय पाने वाला मेरे साथ मेरे सिंहासन पर क्या करेगा, बैठेगा। कौन बैठेगा, राजा बैठता है। कौन बैठेगा, राजा। मुझको क्या बनना है, राजा बनना है। बनना क्या नहीं बनना है, बनना ही है। समझ गया, वहां तक मुझको बनना है, जाना है वहां तक मुझको। समझ गया, इसलिए हमको क्या करना है, अब हमको अभी पवित्र जीवन को मुझे सौंपना क्या नहीं सौंपना, बताओ। या मैं पाप से उद्धार पा लिया, बस हो गया, काफी है, बैठना। हाँ, जो जितना वचन आपको बता ही दिया उतना आप अभी क्या करेगा, आपके जीवन में क्या करेगा। फिर और पढ़ो, उसमें भी आप लिख के लेने का, उसमें भी आप लिख के लेने का। ये सब चीजें मेरे जीवन में नहीं है, ये नहीं है तो अलग पवित्रता जीवन मेरे से क्या करेगा, शुरुआत नहीं होगा। तो आप लिख के रखिए, ये सभी जीवन के लिए आपको क्या करना है। आज तक नहीं सौंपा, मैं एक ही के लिए बात लगाया है, एक ही रहेगा जिंदगी भर। समझ गया, एक ही की पैसा बहुत जरूरत है, मैं ये नहीं बोलता, हमारे लिए बहुत जरूरत है पैसा। हर दिन के लिए हमको क्या है, खाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर के लिए, भाड़ा के लिए, कपड़ा के लिए बहुत जरूरत है पड़ी पैसा। समझ गया, लेकिन वो मेरे को क्या नहीं बनेगा, परमेश्वर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, एक के लिए बात लगाया, एक की बात लगाएगा, वो मेरा क्या नहीं बनेगा, परमेश्वर नहीं बने, वो मेरा दुल्हा नहीं बनेगा। समझ गया ना, वो मेरा दुल्हा नहीं बनेगा। पैसा बहुत जरूरी है, कमाना है, सब वचन बोलता तू काम करेगा तो खाना ही मत खाना, करना है। लेकिन वो तुम्हारे लिए पवित्रता के लिए क्या नहीं करेगा, रुकावट नहीं डालेगा। समझ गया, जो भी चीज क्या करेगा, रुकावट डालने वाला चीजों को क्या करना है, निकाल कर दूर कर कर हमारे लिए नियमित किया हुआ मार्ग पर क्या करना है, दौड़ते जाना है। समझ गया, हाँ, इसलिए यहोशू बोलता है तुम अपने आप को क्या कर, है ना, समझ रहा भी
समझ आ रहा है? दुल्हन अपने आप को क्या करती है? शुद्ध करती है। अपने आप को दुल्हन क्या करता है? कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो दुल्हा है, मेरे को जाना है, अपने आप को क्या करता है? पवित्र करता है। दुल्हन अपने आप को क्या करता है? आज आप समझ देखना, लेकिन तुमको खुद पवित्र कर, कल क्या करेगा? अद्भुत काम देखेगा। ये चीज़ है ना, ये अगले और एक क्लास संडे लेगी मैं, और इसके थोड़ा कम है, कल संडे लेगा, ख़त्म करेगा। अद्भुत काम किसी प्रकार कहाँ से करेगा, शुरुआत करेगा, क्या करना करके इसको चीज़ को मैं अगले हफ्ता क्या संडे के दिन देखेगा, प्रभु भोजन के दिन क्या करेगा देखेगा। लेकिन इसी बार आप लोग पवित्रता के लिए क्या करना पड़ेगा, तभी कलीसिया बढ़ेगा। कलीसिया से एक भी सेवक क्या करना है, निकलेगा ना, फिर निकलते जाएगा, वहाँ निकलते जाएगा, समझ गया? निकलते जाएगा। एक तो भी क्या करना है, इतना पवित्र जन जीवन के लिए क्या करेगा? आप सौंपते जाओ, आपके लिए आमदनी आशीर्वाद कहाँ से आते हैं? देखो बहुत कुछ करेगा परमेश्वर, समझ गया? बात समझ गया? मैं आज आशीर्वाद नहीं चाहिए करके छोड़िए, मैं आशीर्वाद नहीं चाहिए करके मैं छोड़ कर आया, समझ गया? हाँ, तो ये नहीं, परमेश्वर ऐसा आकाश खुलेगा ना, उतना आप देख नहीं पाएगा। वो आशीर्वाद नहीं मिल रहा आपको, नहीं है अभी तक, लेकिन मेरे जीवन में अब आशीर्वाद अभी अब तक नहीं है, लेकिन पाना है। पवित्रता के लिए क्या करो? सौंपो, सौंपो, समझ गया? कलीसिया पवित्र है, जहाँ पवित्र है और दिन पवित्र है। हर क्या है, नए क्रम में आने के टाइम हर पहलौटा परमेश्वर का है, सारे चीज परमेश्वर का, सब देकर क्या करना है, ठीक है? हाँ, मैं एक के लिए बाट लगाया है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, उधर पवित्र मंदिर में क्या क्या निकल रहा है, वो चीज परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है? हाँ, कलीसिया का सारे लोग पवित्र है, लेकिन पवित्र होने के लिए क्या किया है? 100 लोग अलग है, उसी लिस्ट में मेरा भी क्या करना है, नाम आना है। थोड़ा प्रार्थना करेंगे ना, बाकी परसों देखा। हालेलुया, 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 यीशु राजा धन्यवाद, हालेलुया। आज एक समर्पण, प्रभु मैं संडे प्रभु भोजन के लिए मुझको तैयार करता। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना चीज़ें पवित्र करके अलग करके आपके लिए अलग किया है, आप जितना चीज़ें आपके लिए अलग किया है वो पवित्र है, पवित्र है। मैं भी उसको पवित्र करके मानता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को देखना परमेश्वर, जैसा पौलुस बरनबास को, मेरे लिए इसको अलग कर, मेरे लिए इसको अलग कर, मेरा है, पवित्र कर। प्रभु सेवकों को बताया प्रार्थना का समय मेरे कलीसिया में भी, इधर भी एक चीज होना ही है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद, राजाधि राजा धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। अपने आप को थोड़ा जांच कर देखे प्रभु। यीशु राजा, कितनी बातें पवित्र होने के कारण मुझे मिल रहा परमेश्वर, कितनी चीजें मेरे लिए रखा है। मोसे हारून को, मोसे बोलता है कल तुम भी दुग्धान लेकर आ जा। परमेश्वर किसको चुनता है वो पवित्र होगा। मैं परमेश्वर का चुनाव में आना है, प्रभु बुलाया है, लेकिन अभी तक चुनाव में नहीं है। मुझे बुलाया है लेकिन चुनाव में अभी तक नहीं है। जब तक मैं पवित्र नहीं होता हूं मुझे नहीं चुनेगा आपने। हालेलुया, मुझको चुनाव में आना है, नाम लेकर बुलाएगा। हालेलुया, चुनेगा आप परमेश्वर। अब्राहम के पास हालेलुया 8 बच्चे थे, लेकिन चुनाव में आया केवल इसहाक। इसहाक उसके द्वारा यीशु मसीह का वंश आया। इसी प्रकार कितना भी रहे कलीसिया में, पवित्र लोगों को परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। गिदियोन के पास 32,000 लोग आए थे युद्ध के लिए। परमेश्वर बोला नहीं, इसको
को चुन, पानी के पास ले जा। 300 लोग को चुना, युद्ध जीत कर आया। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव में आ जा। पवित्र लोग को परमेश्वर चुनता अपने लिए, हालेलुया, अपने देश बांधने के लिए। कल देखा था, मेरा जीवन परमेश्वर का राज्य को बांधने के लिए है। चुनाव में जब आएगा, मुझको परमेश्वर अपना राज्य बांधने के लिए मुझे लेके आके खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव में आ जा, चुनाव में आ जा। हालेलुया। ईसाई को 8 लड़के थे, ईसाई को 8 लड़के थे, ईसाई को 8 लड़के थे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु पहले 7 को भी नहीं चुना, लेकिन भेड़ बकरी चराने वाला छोटा को लेके आया। दावीद को पराभिषेक का तेल लगाकर चुना। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव में आ जा, चुनाव में आ जा। बुलाए लोग अलग बहुत है, लेकिन चुनाव में आ जा। हालेलुया। प्रभु भोजन में हाथ लगाने के लिए हम जा रहा है। बोल सकते कि तू मेरे लिए पवित्र है। बरनबास पौल जैसा पवित्र है, मैं तू मेरे लिए पवित्र है करके मुझको बोल सकता क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया। रुबाला रबाला शराबा कराबा, उराबाला शबराला रवरी दीराबा। हालेलुया। पवित्र चीज, तू मंदिर मेरे लिए पवित्र है। जिस पर परमेश्वर का आत्मा है वो मेरा मंदिर है, पवित्र है। मैं मानता हूँ मैं पवित्र करके, मैं केवल मेरा परमेश्वर का करके जानता हूँ। हालेलुया। मैं केवल मेरा परमेश्वर का करके जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ कर लेना मंदिर का, पवित्र मंदिर के अंदर से क्या क्या निकलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया। मैं एक के लिए तुमको पवित्र को वारिसा बात लगाई है। हालेलुया। मैं एक के लिए तुमको पवित्र को वारिसा बात लगाई है। हालेलुया। याद रखो मैं कितना का आज कितना का है, मैं वंचित किया गया या है, समझना। हालेलुया, हालेलुया। चुनाव में आ जा, चुनाव में आ जा। नाम लेकर तुमको बुलाएगा। जितना बड़ा भीड़ भी रहेगा ना, तुमको लेके आकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तू पवित्र मेरा है, तुम मेरे लिए पवित्र है, तुमको मैं अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना, समझकर पवित्रता के लिए जवा दे, पवित्रता के लिए जवा दे। मेरा परमेश्वर जितना चीज पवित्र करके जाना ना, अलग करके रखा ना, सब में भी परमेश्वर उसके लिए सहमत है। मेरा भी वो पवित्र है। मैं पवित्र जीवन के लिए मुझे मैं सौंपता हूं परमेश्वर। एक ही के लिए बात लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही दुल्हा है मेरे लिए, मुझे लेने के लिए आएगा जल्दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज तक पवित्र नहीं होने के कारण परमेश्वर बोलता मैं ये द्वार में खड़ा रहने के नाके में खड़ा रहने के लिए एक चक्कर ढूंढता हूँ, एक भी नहीं है। कलिसिया को देखकर बोलता, हमको देखकर बोलता, हमारे कलिसिया को देखकर बोलता है मैं नाके में खड़ा रहना एक को ढूंढता हूँ, आज तक एक भी नहीं मिला। हालेलुया। कलिसिया बांझ नहीं होना, पवित्रता से बढ़ता जाए, पवित्रता से बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको प्रभु अलग अपने सेवकाई के लिए अलग करने के लिए पवित्रता जीवन मेरे पास आए क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा। आज तक हम चला, ठीक है, अभी हमारा आत्मिक जीवन का लेवल और एक लेवल होना है, और बड़ा लेवल होना है। हालेलुया,
हालेलुया यीशु राजा धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 सौंपो अपने आप को समझ कर देखो हालेलुया हालेलुया मंदिर से विनती उठता है हालेलुया हालेलुया व्यवस्था रखा जाता है उसमें मन्ना रखा जाता है हालेलुया हालेलुया हर दिन नया नया रोटियां रखा जाता है वेदी है प्रभु हालेलुया हालेलुया मुझको कैसा अलग करेगा परमेश्वर मुझको कैसा मंदिर बता सकता है आज के कंडीशन में हालेलुया हालेलुया रुबाला रमाना शराबाला कबरा उरा शबाला रबारी बीरा लकबरा मना यीशु राजा धन्यवाद हालेलुया 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 विनती हमारी तेरे आगे प्रार्थना करने वाले एलिया देश में उठे प्रार्थना करने वाले एलिया देश में उठे टूटे वेदियों को फिर से बनाया जाए टूटा हर परिवार फिर से बनाया जाए हे पिता हे दुआ हे पिता हे दुआ हमारी स्वर्ग की ज्वाला चारों ओर फैल जाए स्वर्ग की ज्वाला चारों ओर फैल जाए पापों के कर्म सब उसे में जल जाए पापों के कर्म सब उसे में जल जाए हे पिता हे दुआ हे पिता हे दुआ हमारी जो तुझसे है दूर तेरे करीब आए जो तुझसे है दूर तेरे करीब आए तुझे प्रभु मान कर कदमों पे आ जाए तुझे प्रभु मान कर कदमों पे आ जाए हे पिता हे दुआ हे पिता
प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की सुनने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया। चुनाव के विषय को समझने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। आपने हमें पहले पवित्र कर दिया है, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अरे परमेश्वर, कोरा वंशियों की तरह प्रभु हम जबरदस्ती प्रभु जी, हालेलुया, इस चुनाव को हम खुद से लेने का प्रयास ना करते हुए प्रभु मूसा के समान, यहोशू के समान प्यारे परमेश्वर प्रभु रक्त बहाकर प्रभु जी पवित्रता के लिए प्रभु खड़े रहकर इस चुनाव को पाने के लिए मदद कर। मेरे लिए पौलुस और बरनबास को अलग करो, ये वाणी प्रभु हमारे प्रति भी सुनाई देने के लिए प्यारे परमेश्वर कलीसिया के एक एक भाई बहनों को प्रभु इस पवित्रता की चाह को प्रभु जी मन में बढ़ा कर दे प्रभु। इसके लिए खून बहाने के लिए भी तैयार होने के लिए हालेलुया। धन्यवाद मेरे लिए उन दासों को इकट्ठा करो जिन्होंने लहू बहा कर करके वचन में हम पढ़ते हैं प्यारे परमेश्वर। ऐसे इस पवित्रता के लिए जलन हमारे अंदर उठे प्रभु। निरंतर हम लोग मंदिर है, हमारे अंदर से दुआ उठते रहे, धूप वेदी से प्रभु जी दुआ उठते रहे प्रभु, जिसे आप सुगंध जानकर जैसा अब्राहम ने प्रार्थना किया प्रभु 10 धर्मी रहेगा तो भी तू उसे नाश करेगा प्रभु। ऐसे हम अपने परिवारों के लिए और जाने लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रभु जी प्रार्थना विनती करने के लिए कहा, उन सभी के लिए इसी तरह से प्रभु खुले द्वार पर तेरे सम्मुख पर खड़े रहने के लिए मदद कर, सहायता कर, एक एक को आशीर्वादित कर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने हर एक को आपने आशीषित कर दिया, आपको धन्यवाद हो। ये आग सुलग उठे प्रभु जी, निरंतर वेदी में ये आग जलती रहे प्रभु। प्रार्थना सुना इसलिए आपको धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देकर आज के भी संगति को तूने आशीर्वादित करके दिया, धन्यवाद। हमें भरपूर किया, आपको धन्यवाद। तृप्त किया, आपको धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर देता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह।